So today we are going to start our lesson number 1 of English, and the name of the lesson is A Lesson in Kindness. What is the name of the lesson? A Lesson in Kindness. So you might have got the idea that this lesson is about kindness, है ना? Something like kindness. What is the meaning of kindness? Kindness means हम किसी के साथ एकदम अच्छा सा बिहेवियर करें, एकदम पोलाइट बिहेवियर करें, हम सबके साथ अच्छे से बातें करें, सबके प्रति अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखें, उसको काइंडनेस बोलते हैं। सबके प्रति हमें अगर हमारे आसपास में कोई एनिमल्स है तो हम क्या करेंगे, उनको रोटी देते हैं, है ना, उनको कुछ खाना खिलाते हैं, तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का हमारा काइंडनेस हुआ। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ kindness. So this lesson is something like that only. So let us begin with our chapter. So here I am going to tell you one story. You know, the story is about, see, we have 3 characters. One is Mr. Roy, boy and dog. एक Mr. Roy है, एक boy है और एक dog है। तो ये स्टोरी है ना एकदम इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग है ना अच्छे से इसको सुनना, ओके? सो आई एम टेलिंग यू द स्टोरी। ये जो मिस्टर रॉय है ना, वो एक दिन संडे था। तो संडे क्या होता है, सबको हॉलीडे होता है। तो संडे था, संडे की मॉर्निंग थी और ये मिस्टर रॉय जो है वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वैसे न्यूज़पेपर रीड करते थे वो विंडो के पास में बैठ के। कहाँ पे बैठे थे, उनकी विंडो के पास में बैठे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उनका ध्यान अचानक से बाहर गया। तो उन्होंने बाहर क्या देखा, स्ट्रीट में एक बॉय था। कौन था, बॉय था, एक छोटा सा बच्चा था। उसको उन्होंने देखा। वो बच्चे ने अपने जो शोल्डर पे, इधर अपने कंधे पे उसने एक बैग लगाया हुआ था, शोल्डर पे एक बैग लटकाया हुआ था। फिर वो बॉय ने क्या किया, उस बैग में से एक सैंडविच निकाली और वो सैंडविच खाने लगा। जब वो ये सैंडविच खा रहा था तब एक डॉग जो था वो उसको देख रहा था। क्या, कौन देख रहा था, डॉग उसको, बॉय को देख रहा था। जब ये डॉग उसको देख रहा था तब इसके माइंड में क्या आया कि चलो मैं डॉग को बुलाता हूँ। और उसने क्या किया, बॉय ने वो डॉग को सैंडविच दिखाई कि लो तो आपको ये सैंडविच खानी है, ऐसे। तो डॉग ने क्या किया, अपनी पूंछ हिलाई ऐसे। जो डॉग अपनी पूंछ हिलाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वैगिंग इट्स टेल। सो द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एकदम भूखा था और उसको ये सैंडविच खानी थी। तो ये बॉय ने क्या किया, उसको सैंडविच तो नहीं दी, पर क्या किया, उसको एक मुक्का मारा, किक मारी उसको, उसके बेली के ऊपर। बेली मीन्स स्टमक, ये जो हमारा पार्ट होता है उसको बेली बोलते हैं। तो उसके बेली के ऊपर जो बॉय था उसने किक मारी। किसको किक मारी, डॉग को। तो ये डॉग जो है वो बहुत रोने लगा। ही येल्प्ड इन पेन। येल्प्ड मीन्स क्राइड। ही येल्प्ड इन पेन कि मैंने तो सैंडविच मांगी भी नहीं थी और इसने मुझे सैंडविच देने के बदले क्या कर दिया, किक मार दी और उसको तो पेन होने लगा। फिर वो डॉग वहाँ से चला गया। तो ये सब कौन देख रहा था, मिस्टर रॉय जो है वो विंडो में से ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, मिस्टर रॉय ने वो ये सब देख के फिर नीचे आए। वो ऊपर बैठे थे, फिर उन्होंने ये सब देखा। फिर उन्होंने क्या किया, वो नीचे आए और ये जो बॉय था उसको उन्होंने बुलाया। जब वो नीचे आए तब उनके हाथ में क्या था, एक स्टिक थी। क्या था, स्टिक, यानी कि लकड़ी थी। फिर उन्होंने बॉय को एकदम पोलाइटली बुलाया, एकदम अच्छे से बुलाया, बेटा इधर आओ। फिर वो जो बॉय है वो आया और फिर ये जो मिस्टर रॉय है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक चॉकलेट बार दिखाया। क्या दिखाया, चॉकलेट बार दिखाया। और फिर पूछा कि तुझे ये चॉकलेट बार खाना है, तो अगर मैं आपको चॉकलेट दूँ तो आप मुझे क्या बोलोगे, येस और नो। यस, सभी बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है ना, आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी, है ना। तो ये जो है बॉय, उसने बोला कि यस मुझे चाहिए
चॉकलेट बार। फिर मिस्टर रॉय ने क्या किया, उसको चॉकलेट बार देने के बदले वो जो स्टिक थी उनके हाथ में, उससे उसको वो जो बॉय था उसको मारा। तो ये बॉय जो है वो एकदम एंग्री हो गया। वो बोलने लगा, मैंने थोड़ी आपसे चॉकलेट मांगी थी, आपने मुझे पूछा था, तो आप मुझे मार क्यों रहे हो। तो मिस्टर रॉय ने बोला कि तो वो जो डॉग था उसने तेरे से सैंडविच मांगी थी। तो वो बोला ना। तो बोला तो तूने उसको मारा क्यों। तो वो जो बॉय है वो एकदम शेमफुल फील करने लगा। उसको तो बहुत शर्म आई कि मैंने ऐसा बिहेवियर किया, ऐसा क्रूअल बिहेवियर किया। कैसा बिहेवियर, क्रूअल, बहुत ख़राब बिहेवियर। तो मिस्टर रॉय ने बोला कि तुझे लगा, ये तुझे हर्ट हुआ। तो वो बोला हाँ मुझे बहुत लगा। तो वो मिस्टर रॉय ने उसको समझाया कि जैसे मैंने तुझे मारा तो तुझे लगा, वैसे ही एनिमल्स को भी लगता है, उनको भी फील होता है, उनको भी हर्ट होता है। तो हमें किसी भी एनिमल को मारना नहीं चाहिए। फिर वो जो बॉय था उसने बोला कि सॉरी अंकल, मुझे अब समझ में आ गया, मैं अभी कोई भी एनिमल को मारूंगा नहीं, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। फिर जो मिस्टर रॉय है उन्होंने उसको समझाया कि हमें सबके साथ काइंडनेस वाला बिहेवियर करना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा क्रूअल बिहेवियर नहीं करना चाहिए। फिर वो जो लड़का था उसको समझ में आ गया कि मैंने तो बहुत ख़राब बिहेवियर किया, आपसे मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। उसको अपनी जो मिस्टेक थी वो रियलाइज़ हो गई। चाहे कोई भी क्रिएचर हो, गॉड ने ही बनाया ना सब कुछ, स्मॉल हो बिग हो, है ना, सभी एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, सबको गॉड ने बनाया है। तो हमें सबके प्रति अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ खराब बिहेवियर नहीं करना चाहिए। गॉड को नहीं अच्छा लगता है। ऑलवेज वी शुड ट्रीट एवरीवन वेरी नाइसली, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आप लोगों को मालूम पड़ा कि क्या मोरल है इस स्टोरी का। हमारे आसपास के कोई एनिमल्स, बर्ड्स, किसी को भी हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। स्टार्टर किट देखिए। इफ यू हैव काइंडनेस इन द हार्ट, यू आर गॉड्स चाइल्ड ऑफ द बेस्ट सॉर्ट। अगर आपके मन में काइंडनेस है, आपके हृदय में काइंडनेस है, अच्छाई है, आपके मन में, आपके हृदय में अच्छाई है, किसी के लिए प्यार है, तो आप भगवान के सबसे अच्छी क्रिएशन है। यू आर द गॉड्स बेस्ट क्रिएशन एंड यू आर द गॉड्स बेस्ट गिफ्ट टू द अर्थ। ओके, इफ यू आर काइंड एंड लविंग, अदर्स विल ऑल्सो बी काइंड एंड लविंग टू यू। अगर आप दूसरों के लिए अच्छे हैं और लविंग हैं, प्यार करने वाले हैं, तो दूसरे लोग भी आपके लिए काइंड रहेंगे, वो भी आपके लिए अच्छे होंगे, आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे और आपके लिए लविंग होंगे, आपको वो भी प्यार करेंगे। डू यू नो what others will do if you are unkind and hateful? आपको पता है दूसरे लोग आपके साथ क्या करेंगे अगर आप उनके तरफ, उनके टूवर्ड्स अनकाइंड हो जाएंगे या तो हेटफुल हो जाएंगे। अनकाइंड मीन्स क्या होता है, बुरा व्यवहार करना, अच्छा ना होना। हेटफुल मीन्स किसी से नफरत करना। ओके, तो हमें ऐसा नहीं बनना, हमें अनकाइंड और हेटफुल नहीं बनना। वी हैव टू बी लविंग एंड काइंड, वी हैव टू बी काइंड एंड लविंग। Now get set to start the lesson. It was a Sunday morning. Sunday की सुबह थी. Today is also a Sunday ना, आज भी Sunday है. Mr. Roy was sitting in his room. Mr. Roy अपने कमरे में बैठे हुए थे. He was reading a newspaper. And what he was doing? वो क्या कर रहे थे? He was reading a newspaper. वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे. Suddenly Mr. Roy looked out of the window. तभी Mr. Roy ने विंडो के बाहर देखा. There was a boy in the street. उन्हें कौन दिखाई दिया? मिस्टर रॉय को कौन दिखाई देता है? एक लड़का, एक बॉय दिखाई देता है स्ट्रीट पे। What is the meaning of a street? सड़क बोल सकते हैं आप। ओके, रोड। The boy had a bag slung over his shoulder. उसके उस बॉय के शोल्डर्स में, कंधों में एक बैग टंगा हुआ था, उसने स्लंग करके रखा था। He took a sandwich out of his bag and began to eat it. उसने अपने बैग से सैंडविच बाहर निकाला और उसको वो खाने लग गया।
सैंडविच मम्मा बनाती हैं आपके लिए, सबके लिए, isn't it? It is in the street there was a little dog. स्ट्रीट पे देखिए, you can look here in the picture given. This is a boy. He is slunging he had slung his bag over here. शोल्डर में उसके देखिए बैग स्लंग है. And what he is doing in this picture? ये सैंडविच उसके हैंड में है और वो सैंडविच बॉय को दिखा रहा है, उस डॉग को दिखा रहा है. सो इन द स्ट्रीट देयर वाज अ लिटिल डॉग. स्ट्रीट में एक लिटिल डॉग था. द डॉग सॉ द बॉय ईटिंग अ सैंडविच. और डॉग ने देखा कि बॉय क्या खा रहा है, सैंडविच खा रहा है. द बॉय शोड इट टू द डॉग. और बॉय ने उस सैंडविच को डॉग को दिखाया. उसने दिखाया दैट लुक आई एम ईटिंग सैंडविच. ओके, ही वॉज अ नॉटी बॉय. ये नॉटी बॉय था, शैतान और नटखट बच्चा था. एंड क्रूएल ऑल्सो. द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल. अब हैप्पी हो गया डॉग. हंग्री था, वो भूखा था, तो वो बहुत खुश हो गया सैंडविच को देख के. ही गॉट वेरी हैप्पियर. ही बिकम वेरी हैप्पियर. तो उसने अपने टेल को वैग करना स्टार्ट कर दिया. वैगिंग इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ अ टेल. ओके, जब बहुत खुश होके डॉग अपनी टेल को मूव करते हैं रैंडमली या फिर टू एंड फ्रो के मोशन में, उसे हम क्या कहते हैं, वैगिंग ऑफ अ टेल. ओके, तो ही स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट सैंडविच. ओके, इट वॉन्टेड टू हैव द सैंडविच टू ईट. अब वो उसको डॉग को वो सैंडविच चाहिए था खाने के लिए. द बॉय सैड टू द डॉग. तो बॉय ने डॉग से बोला, ओ डॉग, डू यू वॉन्ट दिस सैंडविच? तुम्हें चाहिए ये सैंडविच? डू यू वॉन्ट इट? द लिटिल डॉग वॉज हंग्री. वो बेचारा डॉग बहुत भूखा था. इट केम क्लोज टू द बॉय. वो पास में आ गया, बॉय के और पास में आ गया. इट सैट डाउन ऑन इट्स हिंड लेग्स. अब वो अपने हिंड लेग्स पे जाके बैठ गया. मतलब उसने एक पोस्चर बनाया, अपने पैरों से एक पोस्चर बनाया और अपने हिंड लेग पे जाके वो बैठ गया. इट ओपन्ड इट्स माउथ फॉर द सैंडविच. उसने अपना मुंह खोला सैंडविच को खाने के लिए. बट द बॉय डिडंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट. देखो हाउ क्रूएल ही वॉज ना. उसने उस बॉय ने लेकिन उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. इंस्टेड ही गेव द पुअर एनिमल अ हार्ड किक इन द बेली. उसने उस पुअर एनिमल को, उस बेचारे एनिमल को, उस बेचारे डॉग को उसने एक हार्ड किक जोर से उसने मार दी उसके बेली पे, उसके पेट पे. जोर से उसने एक फुट उसने उसको लगा दिया. किक मीन्स हार्डली किसी को हिट करना पैर से, फुट से. ओके, जैसे फुटबॉल हम किक करते हैं ना. द लिटिल डॉग येल्प्ड इन पेन. अब उसको बहुत पेन हुआ. उसको देखो, उसने मारा, जब उसने उसको किक किया तो क्या हुआ, डॉग को पेन हुआ ना, उसको बहुत दर्द हुआ. तो उस चिल्लाने लग गया, येल्प करने लग गया पेन में. येल्प मीन्स क्या होता है, गेव अ शार्प, देखो यहाँ लिखा है ना, गेव अ शार्प क्राई ऑफ पेन. दर्द के वजह से वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर व्हाट ही इज डूइंग, है ना. द बॉय इज किकिंग डॉग, है ना, एंड ही इज येल्पिंग एंड इट इज अ येल्पिंग. वो देखो कैसे करा रहा है, कैसे रो रहा है पेन से, है ना. इट रैन अवे फ्रॉम द डॉग. अब वो इतना उसने उसको जोर से हिट कर दिया कि वो डॉग जो था वो उससे दूर चला गया बॉय से. द बॉय बिगेन टू लाफ. अब बॉय हंसने लग गया बिकॉज ही वॉज अ नॉटी एंड क्रूएल ना. बहुत क्रूएल था वो बच्चा. हाउ क्रूएल ही वॉज. कितना निर्दयी बच्चा था. कोई मारता है क्या डॉग को? मारना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं. मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस. मिस्टर रॉय देखो यहाँ पे देखो. मिस्टर रॉय वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर एंड ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड ही वॉज लुकिंग एट ईच एंड एवरी मूवमेंट व्हाट वॉज गोइंग आउट देयर साइड, है ना. तो उन्होंने देखा कि व्हाट वॉज गोइंग ऑन देयर ऑन द स्ट्रीट. उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है स्ट्रीट पे. मिस्टर रॉय गॉट अप, हाँ सॉरी, मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस. मिस्टर रॉय ने ये सब कुछ देखा. आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन. मुझे जरूर से इस बच्चे को एक पाठ पढ़ाना चाहिए, एक लेसन सिखाना चाहिए, एक लेसन देना चाहिए. ही सेड टू हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप से कहा. मिस्टर रॉय गॉट अप एंड केम आउट इनटू द स्ट्रीट. अब वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और स्ट्रीट पे बाहर आते हैं जहां पे वो इंसिडेंट हो रहा था, जहां पे उस बॉय ने उस पेट को, उस डॉग को किक किया था हार्डली. तो वो वहां पर आते हैं, स्ट्रीट पे आते हैं. ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड. उनके हाथ पे एक स्टिक होती है, एक छड़ी होती है. He called out to the boy
इन द काइंडली टोन, उन्होंने मिस्टर रॉय ने उस बॉय को, उस बच्चे को बड़े काइंड टोन में, बड़े प्यार से उन्होंने उसको बुलाया, काइंड टोन पे उन्होंने उसको बुलाया। द बॉय एट वंस केम टू मिस्टर रॉय, एक ही बार में, एट वंस मीन्स एक ही बार में वो बॉय मिस्टर रॉय के पास में चला जाता है, बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड ना, उन्होंने काइंडली बुलाया था उसको, बड़े प्यार से बुलाया था, तो बॉय एक ही कॉल में उनके पास चला जाता है। मिस्टर रॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ थिक चॉकलेट बार, उन्होंने अपने पॉकेट से एक मोटी सी चॉकलेट बार निकाली। ओके, सभी को पसंद है, बच्चों को सबको पसंद होती है चॉकलेट बार। ही शोड इट टू द बॉय एंड सेड, उन्होंने उस बच्चे को, उस बॉय को उन्होंने वो चॉकलेट बार दिखाई और कहा, ओ बॉय डू यू वांट दिस चॉकलेट बार, क्या तुम्हें चाहिए बेटा ये चॉकलेट बार, चॉकलेट चाहिए तुम्हें? यस प्लीज सेड द बॉय हैप्पीली, अब बॉय खुश होके क्या बोलता है, हैप्पी होके क्या बोलता है, हैप्पीली मूड में क्या बोलता है वो, यस प्लीज, मुझे, हाँ प्लीज मुझे दे दीजिए ये चॉकलेट। देन इट हैव इट, उन्होंने बोला, मिस्टर रॉय ने बोला, देन हैव इट, लो आके ले लो, सैड मिस्टर रॉय ने ऐसा बोला। द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट बार, बॉय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया चॉकलेट बार को लेने के लिए। स्ट्रेच्ड मीन्स एक्सटेंड करना, अपने हाथ को आगे बढ़ाया उसने चॉकलेट बार को लेने के लिए। बट मिस्टर रॉय पुट इट बैक इनटू हिज पॉकेट, लेकिन मिस्टर रॉय ने क्या किया, उन्होंने उनको लेसन सिखाना था बॉय को, तो उन्होंने उसको चॉकलेट नहीं दी, इंस्टेड उन्होंने उस चॉकलेट को अपने पॉकेट में अंदर रख लिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट ही गेव हिम अ शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक, तो उन्होंने भी वही किया जो कि उस बॉय ने डॉग के साथ किया था, है ना। देखो बॉय ने क्या किया था डॉग के साथ में, बॉय ने डॉग को एक हार्ड किक दी थी, है ना, उसके बेली पे। तो द सेम थिंग मिस्टर रॉय ने भी ऐसे ट्रीटमेंट दिखाया उसके टुवर्ड्स, बॉय के टुवर्ड्स, उन्होंने चॉकलेट नहीं दी, और बल्कि उन्होंने क्या दिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग चॉकलेट व्हाट ही गेव टू द चाइल्ड, टू द बॉय, ही गेव अ शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक टू हिम। ओके, उन्होंने उसको एक बहुत जोरदार स्टिक लगा दी, हाथ में उसकी एक जोर से स्टिक उसको मारी, ब्लो दिया उसको स्टिक का। द बॉय क्राइड इन पेन, बॉय बहुत जोर से रोने लग गया, चिल्लाया, क्योंकि उसको लगी ना छड़ी, जैसे उसने मारा था उस डॉग को उसकी बैली पे, ऐसे ही मिस्टर रॉय ने उसको भी एक स्टिक लगा दी। तो बॉय क्राइड इन पेन, देखो रो रहा है ना, वो भी पेन में, उसने दर्द में उसने भी कराना स्टार्ट कर दिया। Why did you hit me? Now he asked a question from Mr. Roy. उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा? He asked angrily. गुस्से से पूछा उसने, इस बॉय ने गुस्से से पूछा, angrily पूछा। I didn't ask for you I didn't ask you for your chocolate. मैंने तो आपसे आपके चॉकलेट नहीं मांगी थी, फिर आपने मुझे क्यों मारा? And that little dog didn't ask you for your sandwich, said Mr. Roy. तो मिस्टर रॉय ने क्या बोला कि क्या तुमसे उस डॉग ने मांगी थी तुम्हारी सैंडविच? नहीं मांगी थी ना। देन व्हाई डिड यू हिट इट, तो तुमने उसको क्यों मारा था? द बॉय हंग हिज हेड इन शेम, अब बॉय ने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया। ही वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो बहुत सॉरी फील कर रहा था जो उसने काम किया था उसके लिए, उसने गलत काम किया था, तो ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर दैट। देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू थे, है ना। Did the blow hurt you? asked Mr. Roy. अब मिस्टर रॉय पूछते हैं क्या मेरी स्टिक की ब्लो ने, मेरी स्टिक जो मैंने तुम्हें मारी उसकी ब्लो ने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें लगी ना स्टिक? यस अंकल इट हर्ट मी सो मच, तो उसने क्या बताया, बॉय ने बोला हाँ अंकल मुझे बहुत जोर से लगी। सो नाउ यू नो व्हाट पेन यू गिव टू दैट लिटिल एनिमल, तो अब तुम्हें पता पड़ा तुमने कितना बड़ा दर्द दिया था उस छोटे से जानवर को। फॉरगिव मी अंकल, अब उसने बोला सेड द लिटिल बॉय, बॉय ने क्या बोला कि प्लीज अंकल मुझे माफ कर दीजिए। फॉरगिव मी मतलब ही वॉज पार्डनिंग ना, सॉरी ही वॉज जस्ट वांटिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द साइड ऑफ अंकल। बोलते हैं, बॉय बोलता है कि मुझे फॉरगिव कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आई विल नेवर डू दैट अगेन, मैं ये काम दोबारा कभी नहीं करूंगा। गुड एंड यू मस्ट रिमेम्बर दिस सेड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ने बोला ठीक है, अच्छा तुमको ये हमेशा याद रखना भी चाहिए। डोंट बी क्रूएल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स, किसी भी छोटे जानवर और एनिमल्स के अगेंस्ट, बर्ड्स के अगेंस्ट हम तुम्हें क्रूएल नहीं होना है, निर्दयी नहीं रहना है। दे टू फील पेन लाइक अस, उन्हें भी हमारी ही तरह दर्द होता है। आई प्रॉमिस अंकल सेड द बॉय,
उसने बॉय ने बोला कि अंकल आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई वोंट डू दीज काइंड्स ऑफ टास्क नेक्स्ट, अब मैं आगे कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। गॉड मेड ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल, भगवान ने हर चीजें बनाई है, बड़ी भी और छोटी भी। लव गॉड्स थिंग्स, भगवान की बनाई हुई चीजों को प्यार करो, एंड गॉड विल लव यू, तो भगवान भी तुम्हें प्यार करेंगे, सेड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ने बोला। द बॉय फोल्डेड हिज हैंड्स इन रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे, बॉय ने झुक के उनको प्रणाम किया, अपने हैंड्स को फोल्ड किया, नमस्कार किया, एंड ही वेंट अवे, और वहां से चला गया। मिस्टर रॉय वॉक्ड बैक इनटू हिज हाउस, मिस्टर रॉय भी अपने घर की तरफ वापस चले आते हैं। ही वॉज स्माइलिंग, वो खुश थे, बिकॉज उन्होंने एक अच्छा लेसन उस बॉय को सिखाया था। दैट्स ऑल अबाउट योर लेसन।